बात करना ज़रूरी है चैनल पर मैं आपके साथ हूँ। एक प्रश्न है कि दीदी मैंने लव मैरिज की थी। मैं एक अच्छी स्टूडेंट भी रही हूँ और अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ। मैं एक बच्चे की माँ भी हो गई हूँ, लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं। मेरे पति बहुत अकड़ में रहते हैं। मुझे मायके नहीं जाने देते हैं और ना ही मायके वालों को मेरे घर में आने देते हैं। मैं चुपचाप से लड़ झगड़ करके मायके आती हूँ और समझा समझा के थक गई हूँ। वो लोग मेरे मायके वालों से कोई संबंध नहीं रखते हैं। क्या करूँ? मुझे कहीं पर भी आने जाने नहीं देते हैं अकेले, और ना ही कहीं घुमाने ले जाते हैं। क्या उन लोगों को छोड़ दूँ? देखिए, छोड़ना कोई सॉल्यूशन थोड़ी होता है। आपने लव मैरिज की थी जैसा कि आप बता रहे हैं, और आपकी बात से ऐसा समझ में आ रहा है कि जो लव मैरिज हुई भी थी तो वो भी आपके और आपके माँ बाप की पसंद, आपके और आपके माँ बाप के और लड़के वालों के माँ बाप के पसंद से या रज़ामंदी से नहीं हुई थी। तो देखिए, ये जो अब प्रश्न है कि अब उन्हें छोड़ दें, वो अगर जब आप लोगों को बिना रज़ामंदी के शादी करनी पड़ी थी तो इसका मतलब कुछ मनमुटाव हुए होंगे, कुछ बातें ऐसी ज़रूर हुई होंगी जिसकी वजह से आपके ससुराल वालों को आपके मायके वाले अब नापसंद होंगे, और डेफिनेटली आपके मायके वालों को भी ससुराल वाले पसंद नहीं होंगे। तभी तो आपको भी उनकी बिना रज़ामंदी की शादी करनी पड़ी। तो अब जब शादी हो गई है और एक बच्चा भी हो गया है, तो मायके वालों से मिलने वो आप मायके वालों के पास आने जाने नहीं देते, तो उसमें वक्त लगता है। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। अब आपको बहुत ज़रूरत है उसकी। देखिए, अगर आप उनको छोड़ देते हैं इस वजह से कि वो आपको घुमाने नहीं ले जाते हैं और आप छुप के मायके आती हैं, ज़बरदस्ती कभी कभी लड़के मायके आती हैं, तो ना उनको और हर्ट होता होगा। तो जब आपने एक बार ऐसा डिसीज़न लिया था कि आपने माँ बाप को छोड़ा आपकी लव मैरिज के लिए, अब आप माँ बाप के लिए या घूमने जाने के लिए अपने पति को छोड़ेंगी, तो क्या क्या छोड़ेंगी? इतना आसान नहीं होता छोड़ करके बार बार बसना। तो अभी आप ना वक्त दीजिए, और कोई तरीका नहीं है। उनका भरोसा मत तोड़िए बार बार। आप उनके भरोसे के साथ अपने मायके वालों से मिलिए। मायके वालों को भी कहिए कि कुछ इस तरह से वो बिहेव करें, आपके ससुराल वालों को मनाने की कोशिश करें। आपके जो पति हैं, आपने कहा है कि वो अकड़ में रहते हैं, तो ये अकड़ तो आपको पहले भी मालूम होगी, क्योंकि आपकी लव मैरिज है। तो लव मैरिज 2 दिन में तो हो नहीं जाती, कुछ समय का तो आपका रिश्ता रहा होगा। तो आप उसको अब अकड़ मत बोलिए, क्योंकि अगर ये आप कहेंगी ना कि वो अकड़ में रहते हैं, तो वो आपको अकड़ते हुए ही दिखेंगे। तो ये उनका स्वभाव है, ये स्वभाव आपको पहले भी दिखता तो होगा। तो इस समय ना आपको थोड़ा सा अपनी समझदारी से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप छोड़ देती हैं अपने पति को, अपने ससुराल वालों को, तो हो सकता है आपके मायके वाले बहुत खुश हो जाएं, वो आपको वापस रख लें, क्योंकि उनकी बात सिद्ध हो जाएगी। और वो नहीं चाहते होंगे, जब आपने लव मैरिज उनकी बिना रज़ामंदी के किया, तो वो इस बात से हर्ट हुए होंगे कहीं ना कहीं कि आप शादी क्यों कर रही हैं उनकी बिना मर्जी के। तो उनको शायद अच्छा लगेगा आप अपने अगर ससुराल वालों को छोड़ करके आ जाती हैं तो, लेकिन आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं रहने वाला, क्योंकि ना इतना आसान नहीं होता है रिश्ते को छोड़ देना। रही बात ही कि वो आपको घुमाने नहीं ले जाते हैं, आपको मायके आने नहीं जाने नहीं देते हैं, तो आप ना कुछ दिन मायके जाने की ज़िद मत करिए। मायके वालों से संबंध रखिए, उनको बता के रखिए। ऐसे रहिए जैसे आप कोई बड़े दूसरे शहर में रहते हैं, दूर रहते हैं। तो जिन लड़कियों की शादी दूसरे शहर में, दूसरे देश में हो जाती है, वो भी तो अपने मायके वालों से रोज़ रोज़ नहीं मिल पाती है ना, हर कभी नहीं मिल पाती हैं, बहुत महीनों में, कभी सालों में। जो विदेश में रहती है वो तो साल भर में भी कभी आती हैं, साल 2 साल 4 साल भी लग जाते हैं। दूसरे शहरों में रहती हैं तो वो भी 5-7 महीने बाद अपने मायके में आ पाती हैं। तो उस तरह का सोच अपने अंदर बना लीजिए कि मैं दूर हूँ। उससे क्या होगा कि आपको दुख कम होगा। अब जब आप नहीं बार बार मायके जाएंगे और लड़ेंगे नहीं मायके जाने के लिए, तो आपके ससुराल वाले आप पर भरोसा करने लगेंगे, और उनको बराबर बताते भी रहिए कि मुझे अपने मायके वालों की याद आती है,
मैं अपने मायके वालों से मिलना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मायके वालों को छोड़ दीजिए, छोड़ना दोनों को नहीं है, दोनों को पकड़ के रखना है, दोनों से रिश्ता बना के रखना है। बस कोशिश इतनी करनी है कि मायके वालों की वजह से अपने ससुराल वालों से लड़िए मत। और जहाँ तक बात ये है कि वो आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो जब धीरे धीरे आप उनसे अच्छा व्यवहार करेंगे, आपके पास एक बच्चा भी है, उसका भी सोचेंगी, तो ये बच्चा उनके ख़ानदान का है, वो धीरे धीरे आपको भी सम्मान और प्यार देने लगेंगे। वक्त चाहिए होता है ऐसे में। तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कुछ समय ठहर जाइए, अपने रिश्ते को प्रगाढ़ करने की कोशिश करिए, अपने ससुराल वालों से रिश्ता अच्छा बनाने की कोशिश करिए। बाकी सब रिश्ते धीरे धीरे अपने आप अच्छे हो जाएंगे। कोशिश आपको करनी पड़ेगी, छोड़ने की नहीं, जोड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश करिए, ज़रूर कामयाब होंगी।